दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय का एक ऐसा पराक्रमी योद्धा जिसके सामने स्वयं भीष्म पितामह ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। उसके युद्ध क्षेत्र में आते ही देवव्रत भीष्म, जिनको कि महापराक्रमी के रूप में जाना जाता है, जो कि 8 वसुओं में से एक के अंश के रूप में अवतरित हुए थे, जिनको कि समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से देवव्रत भीष्म ने उस योद्धा के सामने अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे? इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध का यह पराक्रमी योद्धा था शिखंडी। अब शिखंडी के जन्म के संबंध में बहुत ही रोचक कहानी है, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से शिखंडी का जन्म हुआ और क्या कारण था जिसकी वजह से पितामह भीष्म उससे युद्ध नहीं करना चाहते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो में एंड तक बने रहें। शिखंडी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी और साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि क्यों पितामह भीष्म शिखंडी से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात उस समय से प्रारंभ होती है जब गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की खातिर बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बाद में देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना गया। प्रतिज्ञा लेने के पश्चात जब हस्तिनापुर में चित्रांगद की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात सारी की सारी जिम्मेदारी देवव्रत भीष्म के ऊपर आ गई। इसी जिम्मेदारी के चलते उनके मन में यह विचार चलने लगा कि किस प्रकार से विचित्रवीर्य का विवाह किया जाए। इसी बीच देवव्रत भीष्म को यह जानकारी मिलती है कि काशी के नरेश अपनी तीनों पुत्रियों के लिए एक स्वयंवर रख रहे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद में गंगापुत्र भीष्म काशी नरेश के यहाँ उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां जाकर वो बलपूर्वक उनकी तीनों पुत्रियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब अटपटी बात यहाँ पे ये लग रही है कि भीष्म पितामह जैसा आदमी किसी कन्या को बलपूर्वक कैसे ला सकता है। तो उस समय यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा सबसे बलशाली होता था वही उन स्त्रियों को ले जा सकता था। इस प्रकार जब काशी नरेश की तीनों पुत्रियां हस्तिनापुर आ गई, उसके पश्चात विचित्रवीर्य के साथ में उनके विवाह की पूरी कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई। जब विवाह की सारी तैयारियां चली रही थी कि उसी समय काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री, जिसका की नाम था अंबा, उसने पितामह भीष्म से कहा कि मैं पहले ही मन राजा शाल्व को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूं, अतः आप तो धर्म को मानने वाले हैं, जबरदस्ती आप किसी और से मेरा विवाह कैसे करा सकते हैं। जब पितामह भीष्म को इस प्रकार की जानकारी मिली तो उन्होंने यथाशीघ्र अंबा को वहां से जाने की अनुमति दे दी। हस्तिनापुर से जाने की अनुमति प्राप्त करने के बाद में अंबा राजा शाल्व के पास पहुंचती है और उनसे निवेदन करती है कि मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो। लेकिन राजा शाल्व उसकी इन सारी चीजों को सुनने के बाद में भी उसको ग्रहण करने से साफ साफ मना कर देते हैं। इस प्रकार की बातों से अंबा के मन में बड़ा ही कष्ट होता है और वो मन ही मन विचार करने लगती है कि ये जो मेरे ऊपर कष्ट आया है ये सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की वजह से है। अगर वो मुझे बलपूर्वक वहां से ना ले जाता तो आज राजा शाल्व हमारे पति होते। इस प्रकार मन ही मन में द्वेष की भावना लेकर वह ये विचार करने लगी कि जो मेरे कष्ट का कारण है मैं उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। इस प्रकार की सोच लेकर अंबा जो थी वो नगर से बाहर निकल गई और मुनियों की कुटिया में जाकर रहने लगी। वहां जाकर उसने अनेकों ऋषियों और मुनियों को अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। बहुत से ऋषि मुनियों के साथ उसी आश्रम में भगवान परशुराम से भी अंबा की भेंट होती है, लेकिन उनके द्वारा भी उसकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। अंततः काशी नरेश की इस पुत्री अंबा ने तपस्या का सहारा लिया। उसने ये मन में विचार किया कि मैं अब तपस्या से ही अपनी समस्या का समाधान निकालूंगी। इस प्रकार उसने 12 वर्ष का बहुत ही कठोर तप किया। इस प्रकार तपस्या के पश्चात वह घूमते घूमते वत्स देश पहुंची, जहां पर उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने आधे शरीर को अंबा नामक नदी बना दिया और आधा शरीर उसका जो था वो वत्स देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्मा। नया जन्म लेने के बाद में भी अंबा को अपने पूर्व जन्म की सारी चीजें याद थी, लेकिन अभी तक उसके इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी। इसके पश्चात इस जन्म में भी पुनः उसने तपस्या का सहारा लिया और फिर से भगवान शंकर की उसने घनघोर तपस्या करी। उस घनघोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होते हैं। वरदान के रूप में अंबा ने भगवान शंकर से कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वरदान चाहती हूं कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं। लेकिन साथ ही उसने भगवान शंकर से यह भी कहा कि वो तो बहुत ही महापराक्रमी है, मैं किस प्रकार से, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं उनकी मृत्यु का कारण किस प्रकार बन सकती हूँ। उसकी इस प्रकार की बात सुनने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, और भगवान शंकर ने उसको बताया कि तुम अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मोगी। इस प्रकार बातें करके भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात अंबा ने पुनः अपने शरीर को दाह कर लिया। अब विचार करिए
कि एक बदला लेने के लिए अभी तक अम्बा 2 जन्म ले चुकी है। अब इधर दूसरी तरफ राजा द्रुपद को बहुत दिनों से कोई संतान नहीं हो रही थी। इस संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने राजा द्रुपद को वरदान दिया कि तुमको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो जन्म के समय तो स्त्री होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात वह जो है पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार समय आने पर राजा द्रुपद को एक पुत्री प्राप्त हुई। अब चूंकि राजा द्रुपद ये बात जानते थे कि भगवान शंकर के द्वारा कही गई कोई भी बात अन्यथा तो होगी नहीं, तो उन्होंने अपनी उस पुत्री को एक पुत्र की तरह ही पाला पोसा और पूरे समाज में यही सूचना दिलवा दी कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा द्रुपद की यही पुत्री शिखंडी के नाम से जानी गई। आगे चलकर राजा द्रुपद से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती ये थी कि उन्होंने जो अपनी पुत्री थी उसका विवाह एक दूसरी किसी कन्या के साथ कर दिया, क्योंकि राजा द्रुपद के तो मन में यही विचार था कि भगवान शंकर ने कहा है कि कुछ समय बाद ये पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगी। इस उद्देश्य से जब उन्होंने उसका विवाह किसी अन्य कन्या से कर दिया, तब कुछ समय के पश्चात ये बात सबके सामने आ गई कि राजा द्रुपद की ये पुत्र नहीं, ये पुत्री है। जब ये बातें सामने आई तो फिर राजा द्रुपद और उस कन्या के पिता के बीच में बहुत सारे प्रपंच हुए। ये सारे प्रपंच उस स्तर तक पहुंच गए कि युद्ध की भी संभावना बन गई। इन सारी चीजों से परेशान होकर शिखंडी ने मन में सोचा कि मेरे पिता के कष्ट का कारण मैं ही हूं, इस वजह से वह नगर छोड़कर एक जंगल में चला गया। अब यहाँ पर सबसे अनोखी बात ये सामने आती है कि उस जंगल में उसको एक यक्ष मिलता है जिसका नाम था स्थूलकर्ण। यह यक्ष शिखंडी से पूरी बात पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। हालांकि शिखंडी उस यक्ष को मना करता है कि मेरी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, लेकिन बार बार पूछने पर जब शिखंडी उस यक्ष को सारी बातें बताते हैं, तब फिर वो यक्ष कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपना पुरुषत्व तुमको दे देता हूं। इस प्रकार स्थूलकर्ण नाम के उस यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद में शिखंडी अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचता है और उसको पूरी कहानी बताता है। इस प्रकार की कहानी सुनकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके पश्चात शिखंडी की धनुर्विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा हुई। राजा द्रुपद का यही महापराक्रमी पुत्र, जो कि पहले स्त्री था और उसके बाद में ये पुरुषत्व को प्राप्त हुआ। तो भीष्म पितामह का शिखंडी के साथ युद्ध न करने के मुख्य 2 कारण थे। पहला तो ये कि पूर्व में शिखंडी कभी एक स्त्री था और महापराक्रमी योद्धाओं का ये गुण हुआ करता था कि वो किसी भी स्त्री से युद्ध नहीं किया करते थे। और दूसरा प्रमुख कारण ये था कि पूर्व में भीष्म पितामह के द्वारा अनजाने में किया गया वो कार्य जिसकी वजह से अम्बा को कई जन्म लेने पड़े। इस बात की जानकारी पूर्णतः भीष्म पितामह को थी। इस वजह से युद्ध क्षेत्र में जब शिखंडी का प्रवेश होता है तो भीष्म पितामह उसके सामने शस्त्र छोड़ देते हैं। तो अब तक आप लोग ये बात पूर्णतः जान चुके होंगे कि शिखंडी आखिर कौन था और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने उसके सामने शस्त्र छोड़ दिए थे। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।